कई बार भगवत गीता का एक अकेला श्लोक ही एक ऐसा गहरा दर्शन सामने रख देता है जो परम सत्य को लेकर हमारी पूरी समझ को बदल सकता है। आइए आज ऐसे ही एक श्लोक के अर्थ की परतों को खोलते हैं। तो ये श्लोक जिस सवाल का जवाब देता है वो असल में ईश्वर के असली स्वरूप को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। और ये सवाल हमें सीधे भगवान कृष्ण के बारे में हमारी धारणाओं पर ले आता है। और जानते हैं, यहीं से अक्सर गलतफहमी की शुरुआत होती है। देखिए, एक बहुत ही आम धारणा ये है कि कृष्ण महाभारत के समय में मौजूद एक शरीरधारी योगी थे। ये एक ऐतिहासिक नजरिया है और ये गलत नहीं है, लेकिन गीता के हिसाब से ये पूरी सच्चाई भी नहीं है। तो इसी सीमित नजरिए से जो एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा होती है, ये श्लोक उसी पर रोशनी डालता है। अब देखिए, ये श्लोक दो अलग अलग नजरियों में साफ फर्क करता है। एक तरफ वो लोग हैं जो कृष्ण को एक साधारण इंसान मानते हैं या ये सोचते हैं कि वो पहले निराकार थे और बाद में उन्होंने एक रूप धारण कर लिया। श्लोक इस सोच को अबुद्धया कहता है, यानी ये उन लोगों का नजरिया है जिनमें गहरी समझ की, विवेक की कमी है। और इस गलत व्याख्या का नतीजा कितना गहरा हो सकता है, इस पर भी जोर दिया गया है। कृष्ण को सिर्फ एक इंसान मान लेना, ये अपना कीमती समय और जीवन दोनों को व्यर्थ करने जैसा है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, परम सत्य। वो हमारे मानने या न मानने से नहीं बदलता, वो तो जैसा है वैसा ही रहता है, भले ही हम उसे समझ पाएं या न समझ पाएं। तो चलिए अब सीधे उस श्लोक पर ही चलते हैं और देखते हैं कि वो खुद इस भ्रम को कैसे तोड़ता है और उस गहरे सत्य को हमारे सामने कैसे रखता है। इस श्लोक की सबसे बड़ी खूबी यही है कि पूरा का पूरा दर्शन इन चंद शब्दों में सिमट गया है। ये सिर्फ गलतफहमी को नहीं बताता, बल्कि उसकी वजह और उसका समाधान भी देता है। श्लोक का पहला महत्वपूर्ण शब्द है अव्ययम। इसका सीधा सा मतलब है जो कभी नष्ट न हो, जो शाश्वत हो, अविनाशी हो। ये शब्द कृष्ण के उस दिव्य व्यक्तिगत स्वरूप की ओर इशारा करता है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। फिर आता है दूसरा शब्द अनुत्तमम, जिसका मतलब है सर्वोच्च, यानी जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो जब अव्ययम और अनुत्तमम को एक साथ समझा जाता है तो ये बात साफ हो जाती है कि कृष्ण का स्वरूप शाश्वत भी है और परम भी है। ये कोई अस्थायी या भौतिक रूप नहीं है। ये श्लोक सिर्फ ये नहीं बताता कि सच क्या है, बल्कि ये भी समझाता है कि आखिर लोग ये गलती करते ही क्यों हैं। और इसकी वजह भी श्लोक में ही छिपी है, परम भावम अजानन्तो। इसका मतलब है लोग मेरे उस परम दिव्य स्वरूप को नहीं जानते और इसी अज्ञान की वजह से वो मुझे गलत समझते हैं। तो सवाल उठता है कि ये असली स्वरूप है क्या और इसे आखिर समझा कैसे जा सकता है। देखिए, कृष्ण का असली स्वरूप हर जगह है, सर्वव्यापी है, लेकिन ये कोई निराकार ऊर्जा नहीं है। उनका वो दिव्य स्वरूप दुनिया के हर कण में और हर जीव में मौजूद है, पर फिर भी वो अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखते हैं। यही उनका अव्यक्तम या अप्रकट स्वरूप है, जो हमारी इन भौतिक आंखों से तो नहीं दिखता, पर जिसे ज्ञान और भक्ति से समझा जा सकता है। तो इस गलतफहमी से निकलकर सच्चे ज्ञान तक पहुंचने का रास्ता क्या है? यहाँ दो बातें बताई गई हैं। पहला, निष्काम कर्म, यानी बिना किसी फल की इच्छा के अपना काम करना। और दूसरा, अपने मन में, अपनी चेतना में हमेशा कृष्ण का ध्यान रखना। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारे अपने ज्ञान की जो सीमाएं हैं, वो उस परम सत्य को देखने और समझने की हमारी क्षमता को किस तरह से बांध देती हैं।